चलो तो देखिए। जय श्री जगन्नाथ पिला माने सुचिस्मिता मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। मु व्यंजन वर्णर थ्योरी क्लास कर सारी जो मैंने देखी ना से मैंने मो यूट्यूब प्लेलिस्ट को जाकि सर्च करके देखी ने। आज मु व्यंजन वर्ण पर एमसीक्यू नहीं कि आसी जोटा रिविजन करवा जहाँ पढ़ी पूर्व क्लास रे ताको सर्टली मु कहीजी क्वेश्चन डिस्कसन कला बेले आ जदि फुल वीडियो आपन को पूरा देखिपार अच्छी ताहले आपण माने मो चैनल को विजिट करके प्रीवियस क्लासटा देखिपारे है। आउ जी पढ़े बही देखा पड़ोनी आपण मानक आराम से ही पढ़तु। सबू परीक्षा रे जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान कि अलग जेकोसी भी एग्जाम दौरान या बाद क्वेश्चन आ किसी पकेब ही ना है। आराम से सेटा को देखंतु फास्ट आपण मन पे बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। देन होजी आज एमसीक्यू करबा। एमसीक्यू क्लासटा एते रखा जाए जे मु पार्ट वाइज एते पढ़ौची। फास्ट पढ़ेली ध्वनि तमर मात्रा भाषा एडा पढ़ेली देन एमसीक्यू आनली पुणी व्यंजन वर्ण पढ़ेली एमसीक्यू आनली ता द्वारा कौन हम ना आम थ्योरी भी सर एमसीक्यू जहाँ जानी ना कौन जानी केतेटा मन रखिले तापर भी रिवाइज हो बुझेगा। डेरी करवानी आरंभ करवा आम आज फास्ट क्वेश्चन को कौन रही। फास्ट क्वेश्चन ना से कहूँ ओडिया वर्णमाला रे मोट केतोटी व्यंजन वर्ण अच्छी। ओडिया वर्णमाला रे मोट केतोटी व्यंजन वर्ण अच्छी एटा पढ़ेला बेले मु कही वर्णमाला रे व्यंजन वर्ण संख्या केते ना 38 केते होची 38। व्यंजन वर्ण को दुई भाग में व्यक्त कराई गोटे होची वर्ग व्यंजन आ गोटे होची कौन अवर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन आ गोटे होची अवर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन संख्या केते ना 25 अवर्ग व्यंजन संख्या केते ना 13। कंप्लीट एति आमे जानले व्यंजन वर्ण हमर 38 गोटी ताको दुई भाग में व्यक्त कराई जाइछि गोटे होची वर्ग व्यंजन आ गोटे होची अवर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन संख्या 25 अवर्ग व्यंजन संख्या 13। एति क्लियर हेले एति बुझी पाले समस्ते। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि ना निम्नलिखित मध्यरु केउटी वर्ग व्यंजनर अंतर्भुक्त नुहे से पचारछि। या भितरु कोउटा हमर ऑप्शन देइछि जो चारि गोटी ऑप्शन भितरु कोउटा वर्ग व्यंजनर अंतर्भुक्त नु ताले वर्ग व्यंजन फास्ट जानिया कोउटा मु पढ़ेला बेले बारंबार कहिछि सबले शॉर्ट ट्रिक मन रखिबे क च ट त प कचट तप साइड रे क ता मु द ओ। क वर्ग होची वर्ग व्यंजन 25 गोटी 5 गोटी वर्ग रे डिवाइड कराई क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग एटा होची 5 गोटी भाग रे डिवाइड कराई। क वर्ग होची कंठ्य वर्ण च वर्ग तालव्य ट वर्ग मूर्धन्य त होची दंत्य प हैला ओष्ठ्य। एति जानले प्रति वर्ग रे 5-5टी रहूची। क वर्ग माने क ख ग घ उ सेमती च वर्ग हेले च छ ज झ न्य। ट वर्ग सेमती हेले ट ठ ड ढ मूर्धन। त वर्ग हेले त थ द ध दंतेन। प वर्ग हेले प फ ब भ म। एति टोटाल हैला केते 25 गोटी व्यंजन वर्ग व्यंजन हैला। 25 गोटी वर्ग व्यंजन रु यही जो चारिटा पचारि ऑप्शन या भीतर कोउटा नुहे से कहूँ कोउटा वर्ग व्यंजन अंतर्भुक्त नुहे। आम जानले क वर्ग रे क अच्छी च वर्ग रे च अच्छी ट वर्ग रे तो ट अच्छी ताले कोउटा नाही ए सटा नाही तो राइट आंसर कौन हम स हम ताल बेस बुझीला। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि ना क वर्गर नासिक्य वर्णटी केउठी। क वर्ग रे नासिक्य वर्ण कोउटी। नासिक्य वर्ण बा ताकू आउ कोन कहंती अनुनासिक्य आउ कोन कहंती नासिक्य बा अनुनासिक्य व्यंजन। से अनुनासिक्य वर्ण को गुड़ाक मु कहितली ना उ न्य ण न म एटा कौन हैला
ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ଆମର ନାସିକ୍ୟ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ଶେଷ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ୱ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଗ ଆମର ନାସିକ୍ୟ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ କହୁଛି କ ବର୍ଗରେ କେଉଁଟା? ଆମର ଏଠି ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନାସିକ୍ୟ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଇଏ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି ଯେ କ ବର୍ଗରେ କେଉଁଟା ଅଛି, କେଉଁ ବର୍ଗଟା କରେ ଅଛି ଦେଖିବା। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ରହିଲା ଙଟା। ବୁଝିହେଲା? ଙ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ ବର୍ଗର ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କମ୍ ବାୟୁ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି, କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କହିବା। ଏଟା ସଂଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବାହାରିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି। ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବାହାରିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଅଧିକ ବାୟୁ ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରାଣ। ଅଘୋଷ ସଘୋଷ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଅଘୋଷ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିଲେ ଅଘୋଷ। ସଘୋଷ କେଉଁଟା ହେବ? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା କମ୍ପିତ ହେଲା ସେ ସଘୋଷ, ଯେଉଁଟା ନ ହେଲା ଅଘୋଷ। ଏତିକି କ୍ଲିଅର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ବାଦେ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଏଇ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଟା ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ କହୁଛି ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ କହିକି ଆସିଲି। କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଏମିତି ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଚ ଛଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ବର୍ଗରେ? କ ଖ ଗ ଘ ଙ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଣ୍ଠ୍ୟ। ତାପରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆସିବ? ତାଲବ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ତାଲବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଟ ଠ ଡ ଢ ହେଇଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ। ଦନ୍ତ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ, ଦନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ନାଇଁ କି? ଏତିକି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ? ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଅଯୋଗ ବାହ ବା ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଅଯୋଗ ବାହର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ? ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କାହିଁକି ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଗଲା? ସେ ବିନା ସାହାରାରେ ଚାଲିପାରିବନି ହେଲା। ସେ ମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜେ ଚାଲିପାରିବନି। ସେ ଅନ୍ୟର ସପୋର୍ଟେଟିଭ ରହିବ। ଯେମିତି ଦେଖିଛ ନା ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ପୁରା ବୟସ ହେଇଯାଏ, ପରିଣତ ବୟସ, ଆମେ ନିଜେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ସହାୟତାରେ ଚାଲନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିର ସହାୟତାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଖାଲି ଦିଆଯାଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଯେ କମର ବାଙ୍କି ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିର ସହାୟତା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବିନା ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେନି ହେଲା। ଏଠି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ନା କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଭିତରେ ବି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଭିତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଖାଲି ଚାଲିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାନେ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସହାୟତା ଅଛି, ସେ ଖାଲି ସେପାରେଟ୍ ଚାଲିପାରିବେନି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ? ତିନିଟା ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ମାନେ ଚାଲିପାରିବେନି, ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଡ଼ି ଦରକାର ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେଲା? ଏଇ ଅନୁସାରଟା। ବୁଝିହେଲା?
तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को ओडिया रे महाप्राण व्यंजन वर्ण गुड़िक साधारणतः प्रत्येक वर्गर केउ स्थान रे थाए से कहूँ ओडिया रे महाप्राण व्यंजन गुड़ाक साधारणतः प्रत्येक वर्गर केउ स्थान रे थाए महाप्राणर संज्ञा आम कौन जानते महाप्राणर संज्ञा कौन जानले ना जो वर्ण गुड़ाक उच्चारण समय रे आमर कौन होची अधिक वायु निर्गत होची ताको आम कौन कहले महाप्राण व्यंजन ताले महाप्राण व्यंजन गुड़ाक से क्वेश्चन पचारि जे आमर प्रति वर्ग माने 5टा वर्ग विभक्त कराई वर्ग व्यंजन को से प्रति वर्ग रे को स्थान रे रही को स्थान रे रहिला आम जदि अल्प प्राण व्यंजनटा प्रथम तृतीय पंचम रहिला ताले महाप्राणटा कोटा बाद देगला द्वितीय चतुर्थ ताले आंसर कौन है द्वितीय चतुर्थ या बाद भी आउरी मन रखिथिबे तालवेश मूर्धनेश दंतेश आउ ह एई चारिटा अवर्ग व्यंजन भी महाप्राण रे अंतर्भुक्त बुझीला वर्ग व्यंजनर प्रति वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण ता सहित तालवेश मूर्धनेश दंतेश ह एई चारिटा अवर्ग व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन रे अंतर्भुक्त एति मन रखिथिबे हला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइचे ना से कहूँ निम्न रे दिया जाइथिबा वर्ण मानक मध्यरु केउंठी दंत्य वर्ण कौन ना दंत को स्पर्श करिकी जो वर्णटी निर्गत होउची ताकू दंत्य वर्ण आमे कहउछन दांत को किए स्पर्श करूची उच्चारण करिबा उच्चारण कले सिना जानिबा एई चारिटा ऑप्शन को उच्चारण कर ट टा कोठी स्पर्श होउची ट टा हमर कोठी स्पर्श होउची मूर्धारे स्पर्श होउची ताले एटा कोन जीव कि दंत्य वर्ण जीवनी तापर आसीबा प टा कोठी उच्चारण होउची प कोटा स्पर्श करूची ना ओठ को स्पर्श करुची ताले ये भी हबनी ये कैंसर तापर न्यटा कोठी होउची न्यटा कोठी उच्चारण होउची सब बेले प्रोनाउंसिएशन करिवे निजे प्रोनाउंसिएशन पार्टी रे करिवे मु कहि देली जे क वर्गटा होची कंठ्य वर्ण च वर्गटा तालव्य वर्ण एमती घोष देके मन रखिबेनी निजे उच्चारण करि देखिबे कोठी स्पर्श करूची ओडिया तो डाकिबा ना गोटे गोटे वर्ण कोन अछि एतरे क ख ग घ उ कोटा स्पर्श होके आसुची कंठरू स्पर्श होके आसुची सेते कंठ वर्ण कहले आमे निजे डेमो निजे करिबा निजे तार आंसर देखिबा का पर डिपेंडेंट नो बुझिला सेतमें निजे उच्चारण करंतु निजे उच्चारण कले जानि परिबे कोउटा को वर्ण घोषी केते मन रखिबे निजे उच्चारण करिवे ना ऑप्शन देखि देले तले ऑप्शन कोउटा रहिला बाकी थटा रहिला थ कोठी स्पर्श होउची जीभर अग्रभागटा दंतर स्पर्श करछ दंत को ताहले एटा दंत वर्ण माने त थ द ध दंतेन ए पांचटा होउची कोन दंत्य वर्ण बुझिले कि नहीं निजे उच्चारण करेंगे आंसर निजे पाइबे निजे जपर्यंत उच्चारण न करचंती आंसर निजे पाई परिबेन बुझिला निजे सब बेले उच्चारण करेंगे निजे सब बेले उच्चारण करेंगे आंसर आपन मन मिल जिवो ताले आंसर आपन ए जो चारटा देला आराम से आंसर मिल गला ना थ होची दंत्य वर्ण बोली बुझिला नेक्स्ट जीवा तापर कहूची केउ वर्गर वर्ण गुडी को ओष्ठ व्यंजन कह जाय टिके पूर्व कहली डाकी देबे सब बेले कोटा निजे जानि परिबे ए चारटा वर्ग देछि चारटा वर्ग रु कोटा ओष्ठ वर्ण च कहला कोटा हम दंत्य ये हबनी तो सॉरी चटा हम कोन कहली तालव्य हबनी ताल को स्पर्श करूची त वर्गटा कोठे हबो दांत को स्पर्श करूची ये भी नुह क वर्ग कंठर आछि ये भी नुह ताले कोटा रहिला पटा ओठ को स्पर्श करूची प फ ब भ म ए पांचटा हला कोन ना हमर ओष्ठ वर्ण प फ ब भ म ए पांचटा होची ओष्ठ वर्ण माने प वर्गटा हमर ओष्ठ व्यंजन क्लियर तापर जे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ओडिया रे अंतस्थ व्यंजन गुड़िक केउ श्रेणी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौ गुड़ाक मु कही आमर वर्ग व्यंजन पलैला वर्ग व्यंजन 38 वर्ग व्यंजन 25टा आमर पलैला बाकी रहिला कौ गुड़ाक ना अवर्ग व्यंजन केतटा 13टा ए 13टा अवर्ग व्यंजन रु आमर
उष्म वर्ण रे पड़ेला कौटा तालवेश मूर्धनेश दंतेश ह ये चार्टा तापरे अंशार विसर्ग चंद्रबिंदु ये तीनटा ये पड़ेले कौटार अनुनासिक्य नहीं कि आश्रित व्यंजन रे पड़ेले सॉरी अनुनासिक अजोगबाह बा आश्रित व्यंजन रे पड़ेले ये तीनटा ये होला उष्म वर्ण रे पड़ेला आउ छटा कौटा रहिला अंतस्थ वर्ण कौडाक ना अंतस्थ ज य र ळ ल व এই ছটা হচ্ছে অন্তস্থ বর্ণ তাহলে সে কହୁଛି যে অন্তস্থ ব্যঞ্জন গুড়িক কেউ শ্রেণীর তাহলে অন্তস্থ ব্যঞ্জন গুড়াক আমার কেউ শ্রেণী গলা অবর্গ শ্রেণী আনসার কোণ হব অবর্গ শ্রেণী উষ্ম বর্ণটা কোটা গলা তাহলে বেশ মনে দন্তস্থ হ এটা জানলে নাসিক্য বর্ণ কোটাক নাসিক্য বা অনুনাসিক্য কোটাক উ নিয়ণ ন ম ইয়ে গোটে জানলে আর বর্গ ব্যঞ্জন তো সংখ্যা 25টা আমি এটা জানিଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଏଟାର କ'ଣ ହେଲା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ସେ କହୁଛି ଡ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଡ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଡ ଡ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଡ କେଉଁଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଡ ଯେଉଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ଏ ବାଟରେ ମନେ ରଖିବେ 25ଟା ମନେ ରଖିବେ କଚଟ ଦପ କରିକି ଯଦି ଏ ବାଟରେ ମନେ ନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଡାକି ଡାକିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟ ଥ ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଲା ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି এই চারটা তাহলে সে পচারছি কোটা এই ডটা তাহলে ডটা কোটার যাব মূর্ধন্য কণ্ঠটা কোটা গেল ক খ গ ঘ উ তালু তালব্য কোটাক চ ছ জ ঝ ন্য দন্ত্য দন্ত্য কোটাক গলা আমার ত থ দ ধ দন্তেন নু কি তাহলে ডটা কেউ বর্ণরে গলা মূর্ধন্য মূর্ধাକୁ স্পর্শ কলা তারপর যা নেক্সট কোশ্চেন কু নেক্সট কোশ্চেন কোণ কହୁଛି না নিম্নলিখিত মধ্যରୁ କେଉଁଟି অঘোষ ব্যঞ্জনର উদাহରଣ অঘোষ ব্যঞ্জন কোଉଟାକ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟା ଯିବ କହିସାରିଛି ହେଲା ଯେଉଁ ଏହି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପରେ ଯଦି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ MCQରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ସର୍ଟଲି କହିଯାଉଛି ତାପରେ ବି ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟା ଯିବ ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ନା ପ୍ରତିବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମରେ ଥିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟାକ ଛଅଟା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ଛ କ ଖ ଗ ହେନେ ତୃତୀୟ ପଳେଇଲା ଇଏ ହେବନି ଘଟା ଚତୁର୍ଥରେ ପଳେଇଲା ଇଏ ହେବନି ନାଇଁ କି ଇଏ ସବୁ ହେବନି ରହିଲା କେଉଁଟା ଛ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କମ୍ପିତ ହେଲେ ସଘୋଷ କମ୍ପିତ ନ ହେଲେ ଅଘୋଷ ସେ କହୁଛି କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସଂଜ୍ଞା ପଚାରିଲା ଦେଖିଲ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରାଣ ହେଲେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ତାଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ ଆମେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ତାଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆସୁଥିବ କେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଦନ୍ତେଶ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ମୁଦ୍ନେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ହଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କଣ୍ଠରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଳକା କିଏ ରହିଲା ତାଲବେଶ ତାଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବାହାରୁଛି କେଉଁଟା ତାଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଲବେଶ ଆମେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସ କହିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ହେଲା ଦନ୍ତେଶ ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ତାଲବେଶ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆସୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
ह व्यंजन वर्णटी केउं श्रेणीर ह व्यंजन वर्णटी केउं श्रेणीर आमे जानथिले ह व्यंजन वर्णटा कोउटार जीव तालवेश मूर्धनेश दंतेश ह हटा कौथर एटा एति गला उष्म वर्ण ताले पचारछि कोउटा हटा कौथर जीव उष्म व्यंजन या पूर्व भी आम पढ़ी नासिक वर्ण बा अनुनासिक कौटा जीव उ न्यण नम ना कि एगुड़ाक बारंबार देखिए है देखिले जानीपर तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्नलिखित वर्ण मध्यरु केउटी नासिक व्यंजन नुहे नासिक व्यंजन कौटा नुह नासिक बा अनुनासिक उ न्यण नम उ अच्छी ण अच्छी म भी अच्छी कौटा नाही ज ताले कौटा हबनी व न्य ण न म एई पांचटा होची प्रतिवर्गर शेष 5 गोटी वर्ण होची नासिक बा अनुनासिक अनुनासिक व्यंजन ताले कौटा आंसर है ज है तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को से कहूँ वर्ग व्यंजन संख्या केतोटी वर्ग व्यंजन संख्या केतोटी वर्ग व्यंजन संख्या केतोटी 25 टी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को व्यंजन वर्णर उच्चारण पाई काहार साहाय्य नित्यांत आवश्यक व्यंजन वर्णर उच्चारण पाई काहार साहाय्य आवश्यक से कहूँ केवल दांत हेल्ले केमती हम केवल फुसफुस ना विसर्ग ना ताले स्वर वर्ण बिना व्यंजन वर्ण उच्चारण असंभव बिना स्वर वर्ण रे व्यंजन वर्ण उच्चारण हो पारिबो नाही ताहले व्यंजन वर्ण उच्चारण पाई काहार साहाय्य नित्यांत आवश्यक ना आमर स्वर वर्णर बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को केउटी अल्प प्राण और सघस वर्ण केउटी अल्प प्राण और सघस वर्णर उदाहरण ताले केउटा या भितरु कौटा आमर आसीबो अल्प प्राण आउ घोष ताले आंसर हम ब बुझीला थियोरी क्लास आपण माने देखंतु एटा बहुत भल भाबरे मु बुझेइची आउ सेत डायरेक्ट आंसरिंग कर दोची या थियोरी क्लासटा को देखिले आपण मानकर सब कन्फ्यूज दूर हो जाए बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कहछि ड आउ ढ ए ड ढटा केउ प्रकार व्यंजन ड ढटा होची ताड़ित व्यंजन बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को उष्म व्यंजन तो आमे जानि चंती उष्म व्यंजन वार्षिक व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ये सब जानि चंती ताले ड ढटा कोडा गला ताड़ित व्यंजन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना निम्नलिखित केउटी उभय अल्प प्राण और अघस कौ वर्णटा ए भितर अल्प प्राण रे जाउची भी अघस रे जाउची कौटा हमर च वर्णटा बुझीला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को से कहूँ चंद्रबिंदु केउ प्रकार वर्ण चंद्रबिंदुटा केउ प्रकार वर्ण अजगबाह बा आश्रित सब मन रखते कौटा पकईदेव दीटा नेम भी गोटा मन रखि थे एटा पकई पारे ना एटा पकई पारे ना छाटी बसिकी भावुवे कौटा एटा तो आमको कही अजोग बाह बोली ये आश्रित व्यंजन पुणी कौ गुड़ाक ताले एटा भी मन रखिथे जाओ जोटा अजोग बाह वर्ण ताको आश्रित व्यंजन भी कह जाए बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को ओडिया रे क्ष एवं ज्ञ केउ प्रकार व्यंजन क्ष आउ ज्ञटा केउ प्रकार व्यंजन क्षटा क युक्त स मिसिकी आमर हेची कौन क्षटा मुझे भल भाव भी बुझे सारी से कहूँ यही दीटा कौन हो ज्ञटा भी सेमती कौन हो भांगी है माने दुईटी वर्णर सम्मिश्रण रे संयुक्त रे गोटे नूतन वर्ण सृष्टि होउची सेथिपाई ताकू कौन कहगला संयुक्त व्यंजन युक्त होगी होउची ना ये तो सेपारेट हो जाइथिने सी गोटे वर्ण रे जाइथांदा ये सेपारेट किछि हेइनी ये संयुक्त रे हेइची दुईटी वर्णर संयोग रे मिलन रे ये कौन हेइची गोटे नुआ वर्ण सृष्टि हेइची क्ष आउ ज्ञटा सेथिपाई ता कौन कहगला संयुक्त व्यंजन बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूँ ध्वनि क्या कहुए एटा आसला ध्वनि ध्वनि ऊपर क्वेश्चन गोटे पचार ध्वनि क्या कहगला
ना वर्णर मौखिक रूप ताले वर्णर लिखित रूप कौन कह जाए कमेंट सेक्शन में मते जणेबे कमेंट सेक्शन में जणेबे वर्णर लिखित रूप कौन कह जाए शब्द एकक कौन कह जाए वाक्यर अंश को वाक्यांश शब्द एकक को ध्वनि ध्वनि क्या कह जाए ना वर्णर मौखिक रूप को ताले वर्णर लिखित रूपटा कमेंट सेक्शन में निहाती जणेबे बुझीला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को त वर्गर तृतीय वर्णटी केउठी त वर्गर तृतीय त थ द ध दंतेन यही पांचटा हूँ त वर्गर त कौटा दंतीय वर्ण त गुड़ाक हूँ दंतीय वर्ण नुह कि ताले से पचार क्वेश्चन कौन त वर्गर तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय कौटा आसला द आंसर ताले कौन है द तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को से कहूँ वो व्यंजनटी उच्चारण स्थान अनुଯାयी क्यों श्रेणी वटा उच्चारण अनुଯାयी क्यों स्थान रे दंत्यष्ट कहीं तो दंत्यष्ट कहगला ब माने दांत आउ ओठ ए दीटार मिश्रण रे ए वर्णटा उच्चारण होची दांत भी लगुच प्लस ओठ भी लगुच ए दीटा स्पर्श हेकी ए वर्णटा वटा उच्चारण होची सेतिपई ताको कोन कहगला दंत्यष्ट वर्ण बुझीला नेक्स्ट जीवा से कहूँ व्यंजन वर्ण रे मोट केतोटी वर्ग अच्छी तो अति सिंपल क्वेश्चन व्यंजन वर्ण रे मोट केतोटी वर्ग अच्छी 5टी वर्ग कौन कौन क च ट त प कंठ तालव्य ता मु द ओ क वर्ग कंठ्य वर्ण च वर्ग तालव्य ट वर्ग मूर्धान्य त वर्ग दंत्य प वर्ग ओष्ठ्य बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को से कहूँ निम्नलिखित मध्यरु केउठी अंतस्थ व्यंजन अंतर्भुक्त अंतस्थ व्यंजन मु कहा कही अंतस्थ व्यंजन कौ गुड़ाक ना अंतस्थ ज य र ल ल आउची व यही 6टा हूँ अंतस्थ व्यंजन एगुड़ा सब अवर्ग रे जाउछि हैला ए अंतस्थटा अवर्ग रे जीव उष्मटा भी अवर्ग रे आमर अजोग बाह वर्ण हैला ये जो रहिला 13टा ए 13टा जीव कोथरे आमर अवर्ग व्यंजन रे ता भितर से पचारछि अंतस्थ व्यंजन कोउटा अंतस्थ व्यंजन ताले कोउटा हब ए ऑप्शन देखिबा ज अंतर्भुक्त नुह पचारछि हैला नुह पचारछि ज अछि र अछि ळ भी अछि नाही कोउटा तालबेस ताले कोउटा आंसर हब तालबेसटा बुझीला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को से कहूँ कंपित व्यंजन कौटा या भितर कौटा कंपित व्यंजन कौटा हम कंपित व्यंजन ये सब बेले हैरान हो मु बारंबार कही कंपित व्यंजन को आउ कौन कहती लोड़ित व्यंजन कंपित व्यंजन को लोड़ित व्यंजन कह जाए लोड़ित व्यंजन पढ़ले अपन सांगे सांगे मारिदेवे र को लोड़ित व्यंजन कह जाए मन रखिथे र को लोड़ित व्यंजन कह जाए भी कंपित व्यंजन कह जाए बुझीला यहाँ माइंडफुल रखिथे मन रे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा से पचारछि जेउ वर्ण गुड़िक अन्य वर्ण उपरे आश्रय करी उच्चारित हुए ताको कौन कह जाए जेउ वर्ण गुड़ाक अन्य वर्ण उपरे आश्रय करिकी उच्चारण होउची टिके पूर्व कहली ये बिना साहाଯ୍य उच्चारण हो पारिबनी कारण आमर 3टा बुढ़ा बुढ़ी ही अछंती होची वर्णमाला भितर कोउटा अनुसार अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ये 3टा बुढ़ा बुढ़ी अछंती ताले माने खाली उच्चारण हो पारिबेनी किए हब ताले आंसर कौन है अजोग बाह एटा अजोग बाह बा एको कौन कहती आश्रित मन रखिथे आश्रित व्यंजन भी कह जाए है तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कौची कौन ना प फ ब भ म प फ ब भ म ए वर्ण गुड़ाक क्यों उच्चारण स्थान अनुଯାयी कह जाए प फ ब भ म कौटा स्पर्श करुची ओठ को स्पर्श करुची ताले एटा कौन है ओष्ठ्य व्यंजन बुझीला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कही निम्नलिखित वर्ण मध्यरु केउटी केवल अल्प प्राण और सघस
अल्प प्राण आउ सघस कोटा आमर जीवा अल्प प्राण आउ सघस जोटा हूँ ग आंसर हम कौन ग वर्ण एटा हूँ उभय अल्प प्राण भी सघस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा से कहूँ स व्यंजन उच्चारण स्थान कौन स व्यंजन वर्ण स दंते स कोटा को स्पर्श करुची दांत को स्पर्श करुची ताहले एटा की वर्ण रे जीव दंत्य व्यंजन सटा को व्यंजन रे जीव दंत्य व्यंजन। सब बेले उच्चारण निजे करेंगे निजे पाटी उच्चारण कले ही जानीपारे कौटा को स्पर्श करुच्ची से कौची वर्गीय व्यंजन अन्य नाम कौन वर्गीय व्यंजन अन्य नाम कौन मुझे कहीकि आसली वर्गीय व्यंजन अन्य नाम कौन स्पर्श व्यंजन कहीं स्पर्श करुच्ची से सबको स्पर्श करी जाऊँची स्पर्श करके जाउथबा हेतु ताकू कौन कहगला ना स्पर्श व्यंजन कहगला ताले वर्ग व्यंजन अन्य ना कौन आसिला स्पर्श व्यंजन बुझीला। तापरे एतिक है लास्ट क्वेश्चन थिला मोर या परे क्वेश्चन नहीं कि आसती एतिकी जदि भिडियोटी मोर भल लगे ताले निहाती लाइक करिवे शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब भी मो चैनल को करिवे बुझीला। आउ प्रीवियस ईयर क्लास जे थियोरी पार्ट देखी नाहंती से माने निहाती जाइकी थियोरी क्लास देखंतु बुझीला। आज पई रहिली जय जगन्नाथ पिला माने।